सोच कर बताऊंगा। क्या आपने भी ये वर्ड सुना है? क्या आपने भी अपने, जब भी आप अपने लीड या प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हो, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो आपको बोल देते सोच कर बताऊंगा, जब एंड प्रोसेस होता है, जब वो बाय करने वाले, जब उन्हें प्रॉपर समझा देते हो, अब वो बाइंग मोड में होते हैं, वो लास्ट में बोल देते हैं मैं आपको सोच कर बताऊंगा। सो ये सोचकर बताऊंगा का सोल्यूशन क्या है। अगर आपने प्रॉब्लम फेस की तो आज इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो प्रॉपर आपको आज समझाने वाला हूं। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अभिषेक कुमार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सिंपल सी चीज है, अब आपकी लीड या आपका प्रोस्पेक्ट जब आपको ये बात बोल रहे हैं कि सोचकर बताऊंगा, तो उसके दो रीजंस हैं, हमें वो रीजन जानने होंगे। वो रीजन क्या है? देखो दो ही कारण है, या तो उसको वो बिजनेस करना ही नहीं है, उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, या दूसरा रीजन है कि उसे कोई ना कोई डाउट है, उसे कोई ना कोई डर है, उसे कोई ना कोई चीज नहीं समझ आई है। ठीक है, सो डायरेक्टली आप जो है अपने लीड से क्या बोलोगे मैं आपको बता देता हूं। जब वो आपको बोल रहे हैं सोच कर बताऊंगा, तो आप उन्हें डायरेक्टली बात बोल सकते हो। देखो हमारे इंडिया में जब भी हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पर भी जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी शॉप पर जाके, तो हम उनको यही बोलते हैं मैं सोच कर बताऊंगा या बाद में बताऊंगा। सो इसका मतलब ये कि हम उन्हें मना करना चाहते हैं, बट हम मना कर नहीं पाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर हम इसे मना करेंगे तो बुरा लगेगा। आप उन्हें डायरेक्ट बोल सकते हो अपने लीड को या अपने प्रोस्पेक्ट को कि अगर आपको कोई सा भी डाउट है आपके मन में, अगर आप मुझे मना करना चाहते हो, आप नहीं इंटरेस्ट हो, डायरेक्टली मना कर दो। ठीक है, आप मुझे अभी बता दो, बिकॉज मेरा भी इससे क्या होगा, आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है। सो अगर आप बता दोगे, इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा। आपको करना है नहीं करना, आप सीरियसली बता दो, आप मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस तरीके से बोलोगे तो सामने वाली लीड क्या बोलेगी, 90% चांसेस है वो बोलेगी नहीं नहीं मुझे करना तो है, बट मुझे ये डाउट है, मुझे ये डर लग रहा है। सो आप डायरेक्टली उन्हें एक बात समझा सकते हो कि देखो अगर आपको ये बिजनेस करना है और आपको इस बिजनेस में कोई से भी डाउट्स हैं, सो आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स मेरे से ज्यादा अच्छे से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, किसी और से जाके भी आप सजेशन लोगे, आप क्या सोचोगे, क्या सोचना है आपको, उससे डायरेक्टली पूछो आपको क्या सोचना है, आपने किससे डिस्कशन करनी है, प्रेजेंटेशन आपने देखी, बात पूरा वर्क आपने समझा और करना आपने, तो फिर सोचना आप ही को। और अभी आपको डिले करके क्या मिलेगा, आप उनसे सीधा डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछोगे आपका प्रॉब्लम क्या है, वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इसमें कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आपसे ऐसी सारी बात करेंगे। सो आपने उनको डायरेक्टली, अगर आपने उनको सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए, वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, सो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब अर्जेंसी क्रिएट करने का क्या मतलब है, देखो सामने वाला पर्सन ना तभी कोई चीज परचेज करता है या तो उसका कोई नुकसान हो रहा हो या उसका कोई फायदा हो रहा हो। अगर उसे लगेगा कि यार मैं ये आज परचेज करूंगा, अभी परचेज करूंगा, मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, या उसे लगेगा अगर मैंने आज ना परचेज किया तो मेरा क्या नुकसान होगा। सो आपको जो है अपनी लीड को या अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, आपको उसे एक बेनिफिट दे देना जो आप प्रोवाइड कर सको। कुछ बोनस कोर्स प्रोवाइड कर दो, कुछ बोनस ऑफर प्रोवाइड कर दो, कोई ई बुक प्रोवाइड कर दो, कोई ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दो। सो आपको इस तरीके से उससे बात करनी है। ठीक है, सो अभी क्या, देखो मैंने आपको बता दिया, एक कारण है या तो उनको कोई डर होगा, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम लग रही हो तब नहीं स्टार्ट करें, दूसरा उनको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमसे डायरेक्टली पूछ लो। अगर आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे डायरेक्टली बता दो, जिससे आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा। अब मैंने बताया आपको करना क्या, देखो मैंने आपको ये एक एक लेवल पे ट्राई करना है। यहां पर हर एक काम को करने के, हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के कुछ लेवल्स होते हैं। सो अभी पहला लेवल क्या, आप उनसे डायरेक्टली पूछोगे कि आप मुझे डायरेक्टली बता दो, आपको कोई सा भी डाउट है तो आपके डाउट्स मेरे से अच्छे कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें बोल सकते हो देखो अगर आपको गाड़ी लेनी है, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप किसी भी ऐसे पर्सन से सजेशन नहीं लोगे जिसने कभी कार चलाई नहीं है या जो सिर्फ टू व्हीलर चलाता है। सो अगर आपको बिजनेस करना है, सेम एज इट इज, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस की सजेशन लेनी है, सो आप किसी ऐसे पर्सन से अपने डाउट्स पूछोगे जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है। सो अब सिंपल है, आप उन्हें इतनी सी बात जब बोलोगे तो वो इस बात को समझ जाएंगे और आपको उन्हें बात बोलनी है और उनके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दो। उनसे पूछ लो आपके मन में कोई डर है, कोई डाउट है, मुझे बता सकते हो। जब वो बोलोगे आपको करना है नहीं करना, तो वो बोलेंगे हाँ जी मुझे करना है, बट ये रीजन है कि अभी नहीं करना, पैसे नहीं है कोई भी। तो जहां से जब आपने बस उनसे पॉइंट निकलवाना है कि वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। सो उसके बाद ये होता क्या, जब भी कोई बंदा बोलता है ना सोच कर बताऊंगा, इसका मतलब ये कि वो सोच कर बताऊंगा के पीछे काफी सारे ऑब्जेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, चाहे उनको पैसे नहीं है, चाहे वो अपने पापा से पूछेंगे, और जो बेसिक ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो बेसिकली आपको प्रॉब्लम जाननी, तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आपको क्या है, प्रॉब्लम को जानना है। सो प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको उनसे इस तरीके से पूछना है। और अगर बोले कि हाँ मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं या मुझे करना ही नहीं है, सो अलग बात है, आप उन्हें डायरेक्टली बोल सकते हो, इससे आपको और मेरा टाइम सेव होगा, सिंपल है। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया, आपको सोचकर बताऊंगा तो कैसे हैंडल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दो ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।